आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन के लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक शब्द दर्पण को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। सर साधारण बोलचाल में कहा जाता है ना कि दर्पण यानी कि आईना, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। यानी कि जैसी स्थिति उसके समक्ष आती है, जैसे आजकल तो देखिए हम अपने मोबाइल के कैमरे से जो स्थितियाँ देखते हैं, वो कैद हो जाती हैं, फ़ोटो को हो, दर्पण भी तो कुछ ऐसी ही स्थिति है। और अक्सर ऐसा बोला जाता है कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। ये झूठ नहीं बोलने का अभिप्राय वो एक सच्चाई की स्थिति। जो देखता है वही बोलता है, वही दिखाता है। इसलिए कहा जाता है कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन ये स्थितियाँ तब तक ही रहती हैं जब तक उस दर्पण की स्थिति साफ-सुथरी हो। साफ-सुथरी का अभिप्राय सात्विक हो। साफ-सुथरी का अभिप्राय एक प्रकाशमय स्थिति हो। जब दर्पण पे देखिए धूल-मिट्टी आने लगती है। धूल का अभिप्राय जो एक साधारण सी धूल है। और धूल तो देखिए सभी स्थितियों में ही बनी रहती है। आप अपना घर 2 महीने के लिए बंद करो, 2 महीने बाद आओ तो धूल आपको सहज ही उस बंद कमरे में दिखाई देती है। इसका अभिप्राय क्या? कि यदि उस धूल को नहीं हटाया जाए, तो वो मिट्टी का रूप धारण कर लेती है। धूल में यानी कि आईने में, शीशे में, दर्पण पर जब धूल आ जाती है, तो कुछ-कुछ धुंधला तस्वीर कहो को हमें नज़र आती है। या यूँ कहो कि दर्पण अब कुछ-कुछ सच्चाई को छुपाने लगता है। सच दिखा नहीं पाता क्योंकि धूल आ गई है। धूल का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है, विषय भोगों की स्थितियों से है। और यही विषय भोगों की स्थितियाँ जब मिट्टी का रूप धारण कर लेती है, तामसी स्थितियों में गिरा देती है, यानी कि भोग विषय बिगड़ते-बिगड़ते आपको तमोगुण में गिरा देते हैं। कानून का उल्लंघन होने लगता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने लगते हैं। तो अब उस दर्पण पर, उस प्रकाश पर, उस ज्ञान पर वो धूल ही मिट्टी का रूप धारण कर लेती है। यानी कि अब सत्वगुण को हो, दर्पण को हो, एक सात्विक स्थिति वो आप में नज़र नहीं आती। इन सभी स्थितियों को कुछ दार्शनिक भाव से युक्तिपूर्वक कुछ शब्दों का सहारा लेते हुए बात की गहराई, प्रकृति के 3 गुण, ग्यारह दर्पण की स्थितियों को, आपके हमारे जीवन की स्थितियों को दर्शाने का मैंने एक प्रयास किया। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को सर्व ज्ञान वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह ब्रह्म अमृत ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।